हेलो क्लास 8 बच्चों, आज मैं आपको महाभारत युद्ध से पहले यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में हुए कॉन्वर्सेशन को डिस्कस करूंगी, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। ये उन दिनों की बात है जब पांडवास 13 साल का वनवास जंगलों में भटक कर काट रहे थे। यस, इट इज लेसन नंबर 13 वर्च्यू पेज, क्लास 8। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें इनिशियली 3 क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत? तुम्हें महाभारत के बारे में क्या पता है? व्हाई वर द पांडवास गिवन एग्जाइल? पांडव को वनवास क्यों दिया गया था? व्हाट डिफिकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एग्जाइल? उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज देखनी पड़ी जब वो वनवास में थे? Once, when the Pandavas were wandering in the forest, they felt very thirsty, but now where could they find water? They began to feel that they would die of thirst. एक बार की बात है, पांडव जो है जंगलों में घूम रहे थे और उन सबको बहुत प्यास लगी थी, बट वो पानी नहीं ढूंढ पा रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इतनी कि वो शायद मर जाते। The eldest brother Yudhishthir, a man of truth, then said to his half-brother Nakula, "O Nakula, son of Madri, climb that tree and look all over the forest and see if there is some water nearby. Look if there are trees, birds or plants, for they are sure signs of water." तो सबसे बड़े भाई जो होते हैं युधिष्ठिर, वो हमेशा सच बोलते हैं, तो उन्होंने अपने स्टेप ब्रदर मतलब सौतेले भाई से कहा कि हे माद्री के पुत्र नकुल, पेड़ पे चढ़ो और देखो कि फॉरेस्ट के आसपास कहीं भी तुम्हें पानी दिख रहा है क्या। देखो कि कहाँ पंछी हैं, कहाँ ज़्यादा पेड़ है, उस तरफ हमें पानी ज़रूर मिलेगा। नकुला climbed the tree and saw some plants and greenery at a distance. नकुल पेड़ पे चढ़ता है और ग्रीनरी देखता है कुछ दूरी पर। It appeared as if there was a pool. ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक तालाब है। Go then नकुला, तो नकुल को कहते हैं युधिष्ठिर की जाओ नकुला देख कर आओ, और पानी है तो ले आओ सभी भाइयों के लिए। Nakul set out towards the place and came across a pool of clean water. तो नकुल उस ओर जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक तालाब है जो कि क्लीन है। No sooner did he bend to drink the water than a strong voice cried. जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे बैठता है तालाब के पास, तो अजीब सी रोने की आवाज पानी में से आती है। Stop! Do not drink the water till you have obeyed the laws of this pool. रुक जाओ, पानी मत पीना जब तक तुम इस तालाब के नियम को नहीं मानते। ऐसी आवाज तालाब से आई। No one can drink its water till he has answered the question I ask. कोई भी पानी नहीं पी सकता जब तक वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे देता। ऐसी सारी आवाज़ें तालाब से आ रही। If you take even a drop of water before this, you may die at once. अगर तुम एक बूंद भी पानी का पियोगे, तुम मर जाओगे। नकुल paid no heed to the voice. नकुल ने कोई ध्यान नहीं दिया इस आवाज़ पे। He had hardly touched the water when he fell dead among the weeds growing near the ponds. नकुल ने जैसे ही पानी को टच किया, उसके चारों तरफ वीड्स उग रहे थे, वो वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है तालाब के पास। Yudhishthir and his brother waited for hours for Nakula, but he did not return. Then Yudhishthir sent Sahadeva to find out his brother's whereabouts. युधिष्ठिर ने नकुल का बहुत वेट किया, फिर जब वो नहीं वापस आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को ढूंढने के लिए भेजा कि देखो नकुल कहाँ पर है। When Sahadeva reached the pool, he saw Nakula lying dead here. जैसे ही सहदेव पूल के पास पहुंचता है, तालाब के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि नकुल तो मरा हुआ है। He felt very much grieved. उसको बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। He could not weep for his dead brother as his thirst had overpowered his emotion. वो अपने मरे हुए भाई को देख के दुखी तो हुआ, लेकिन वो रो भी नहीं सकता था क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी। तो रोने का इमोशंस छोड़ के उसे थर्स्ट, जो प्यास लगी थी, उसका इमोशन ज़्यादा था। He knelt down to drink water instead. उसने सहदेव ने नकुल पे ध्यान नहीं दिया कि उसकी डेथ हो चुकी है, बल्कि वो पानी के पास जाता है पानी पीने के लिए। Wait! cried the voice. रुको, पानी से ऐसी आवाज आई।
रुको, अगर तुमने एक बूंद भी पानी पी लिया मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए बिना तो तुम मर जाओगे। सहदेव ने आवाज पे ध्यान नहीं दिया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ गया। He had hardly drunk a little water when he also fell dead. उसने थोड़ा ही पानी पिया होगा और वो भी मर गया। When Sahadeva also fell to return, Yudhishthir sent Arjuna and Bhima, but both met the same fate. जब युधिष्ठिर को दिखा कि सहदेव भी नहीं आए हैं अभी तक, तो फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा और उनके साथ भी यही हुआ। Ultimately, Yudhishthir himself went to the pool. आखिर में युधिष्ठिर ही पूल के पास जाते हैं। The strange voice cried, Stop, unless you answer my question before drinking water, you will also die like your brothers. Such is the law of this place. तो युधिष्ठिर को भी आवाज आती है तालाब से कि अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया और पानी पी लिया तो तुम भी अपने सारे भाइयों की तरह मर जाओगे, और यही इस जगह का कानून है। it appeared to Yudhishthira as if it was the voice of same divine power. So he said, before I answer your question, pray tell me who you are. युधिष्ठिर को लगा कि ये पक्का किसी डिवाइन पावर मतलब किसी देवता की आवाज है, तो उसने कहा कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन। श्योरली यू मस्ट बी फॉर्म ऑफ अदर वर्ल्ड। मुझे पता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। यस यू आर राइट। उस आवाज ने कहा कि हाँ तुम सच कह रहे हो। आई एम यक्ष, मैं यक्ष हूँ। ये जो पेड़ है इनकी आत्मा हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, मैं इस जगह पे शासन करता हूँ। मैंने यहाँ पे रूल बनाया है, नियम बनाया है कि जो भी यहाँ पर आएगा और इस तालाब से पानी पीने की कोशिश करेगा, पहले उसे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, नहीं तो वो मर जाएंगे। आस्क योर क्वेश्चन सेड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं अपनी योग्यता के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। Which is the best road to heaven? कौन सा रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है? वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन। सद्गुण ही है जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। Which is the best of virtue? ऐसा सबसे अच्छा कौन सा सद्गुण है? बेस्ट वर्च्यू इज द हेट नन। किसी को भी नफरत ना करना एक सबसे बड़ा सद्गुण है। Which is the worst enemy of men? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। गुस्सा, क्रोध ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। Which man is rich and poor at the same time? कौन सा इंसान है जो एक समय पर ही गरीब होता है और अमीर होता है? द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग। वो इंसान जिसके पास सब कुछ हो पर कुछ नहीं दे सकता, वो इंसान एक समय पर गरीब और उसी समय पर अमीर है। How may a poor man become rich? एक गरीब इंसान अमीर कैसे बन सकता है? A man may become rich by being content. जो आदमी संतुष्ट है वह अमीर है। What is heavier than the earth and the clouds? बादल और धरती से ज्यादा भारी कौन है? The love of parents. माता पिता का प्यार ही सबसे ज्यादा भारी है। What is the way to be happy? खुश होने का सबसे सही तरीका कौन सा है? Tell the truth and be kind. सच बोलना और हमेशा दयावान रहना ही खुश होने का रास्ता है। Who is the greatest man of all? सबसे महान इंसान कौन है? One who unaffected by joy and sorrow. वो इंसान महान है जो दुख और सुख से परे हो, उसे इन दोनों चीज का ही मोह नहीं है, न लगाव है। Oh Prince, you have answered my question very well. राजकुमार, तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए हैं। Now you may drink the water. अब तुम पानी पी सकते हो। I also give you a boon. Name any one of your brothers whom I may bring to life again. और मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि तुम अपने किसी एक भाई को पुनः जीवित कर सकते हो। Yudhishthir said, let Nakula, the son of Madri, be brought to life. आप युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं माद्री के पुत्र नकुल का जीवन वापस चाहता हूँ।
बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर, वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है, यक्ष ने ऐसा पूछा। डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीम और अर्जुना टू लिव अगेन? डोंट यू लव देम? क्या तुम्हें अपने खुद के भाइयों से प्यार नहीं है? तुम नहीं चाहते कि भीम और अर्जुन फिर से जीवित हो जाए, पुनः जीवित हो जाए? तुम अपने सौतेले भाई को ही क्यों जीवित करना चाहते हो? यस, आई लव देम। हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, बट आई विश दैट नकुला शुड कम बैक टू लाइफ। पर मैं चाहता हूँ कि नकुल ही वापस आए। क्यों? यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर replied, I am the son of Kunti and Nakula is the son of Madri. मैं कुंती का पुत्र हूँ और नकुल माद्री का पुत्र है। Please bring Nakula to life so that one son of each mother remains alive. आप नकुल का जीवन वापस दे दीजिए ताकि दोनों माओं के पास एटलीस्ट अपने अपने बच्चे, अपने अपने पुत्र रहें, अपने अपने सन रहें। युधिष्ठिर had hardly spoken these words when Yaksh said, युधिष्ठिर सिर्फ इतने ही शब्द बोल पाया और यक्ष ने कहा, ओ मैं धर्म हूँ, गॉड ऑफ जस्टिस। आई विश्ड टू नो इफ यू वर जस्ट। I find that you are really so. I am highly pleased that shall bring all your brothers to life. Yaksha sprinkled some drop of water on the dead bodies of the 4 brothers and they come back. यक्ष बहुत इम्प्रेस हो गया युधिष्ठिर से, उसकी सोच से कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत सेल्फलेस हो, तुम में सेल्फलेस लव है और तुम काइंड हो। यक्ष ने उन डेड बॉडीज के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का और वो चारों भाई पुनः जीवित हो गए। हाँ जी, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।